मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे दोस्तों, अब बढ़ना शुरू करते हैं आगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आपके साथ। डाउट का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल में कह रहा था रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल ए बी एंड सी इज 8:9:5 एंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 8:7:9 8:7:14 रेस्पेक्टिवली। एक प्रॉफिट परसेंट ऑफ दिस। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी तीन आर्टिकल हैं। तीन आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी। इन तीनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 8:9:15 है, 9:5 है। और इनको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट जो दे रखा है इनका रेशियो, वो दे रखा है 8:7:14, 8:7:14। मेरे बच्चों, यहां से सवाल को अलग अलग लहजे में सीखने की कोशिश करते हैं। यानी मैं ये मान लेता हूं कि ए को अगर प्रॉफिट परसेंट 8% लाभ हुआ, 8x% लाभ हुआ है, तो बी को 7x% लाभ हुआ है, तो सी को 14x% लाभ। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने सवाल की कहानी मान ली कि ए को 8x% प्रॉफिट हुआ है, तो बी को 7x% और सी को 14x%। अब जबकि सवाल में कह रहा है कि ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो 14 सही 2/7% है, तो ए का प्रॉफिट परसेंट है 8x, जबकि एक्चुअल में ए का जो प्रॉफिट है वो 14 सही 2/7% है। और आप इस बात को भी समझते होंगे कि 8x%, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, परसेंट से परसेंट काटेंगे तो ये आएगा 100/14 और 2 100/7। भाई 14.28 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 सही 2/7%। समझते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से x 8x की वैल्यू ये आ गई। अगर x की वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या आएगी? 100/8×7=56। बिल्कुल ठीक है। अगर x की वैल्यू ये है मेरे दोस्त, तो अब एक बात समझो ध्यान से। बात ये है कि अगर मैं x की वैल्यू ये रखूं 8 गुना 100/6, 56%। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हो? यहां प्रॉफिट हो जाएगा 7 गुना में 100/56%, क्योंकि x की वैल्यू 100/56 और परसेंट अलग से। और यहां हो जाएगा मेरे बच्चे 14x। x की वैल्यू लिखोगे तो 100/56%। अब देखो मेरे बच्चे, या तो आप यहां से बारीकी से बात समझोगे तो परसेंटेज चाहो तो बेसिकली रेशियो हटा भी सकते हैं परसेंटेज, यानी सिर्फ x की टर्म पे रखो। जब रखोगे तो रेशियो निकालोगे इनका सबका, आगे सोल्व करोगे तो 100 सब में कट रहा है, 8×7=56। तो ये आया, इस प्रॉफिट परसेंट की रेट 1/7 है, इस प्रॉफिट परसेंट की रेट 1/8 है, और इस प्रॉफिट परसेंट की रेट 14×4=56 1/4 है। यानी ए ने कोई चीज 7 यूनिट में खरीदी है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट लेगा, तो बेचेगा कितने में? 8 यूनिट है। हाँ जी, बेचेगा 8 यूनिट में। अब सवाल में कह रहा है कि बी का जो कॉस्ट है वो 400 रुपए है, तो भाई बी का लाभ बताइए क्या होगा। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, मेन काम यह है कि आप इस फ्रैक्शन तक आ जाओ। मैं बिना एक्स माने भी शॉर्ट में समझाऊंगा। तो यहां तक की कहानी आ गई समझ में। अब मैं इसे हटा देता हूं। अब हमें ए बी और सी को जो प्रॉफिट हुआ है उसकी सारी कहानी समझ में आ गई कि उनको जो प्रॉफिट हुआ वो किस फ्रैक्शन में हुआ। तो कह रहा है ए का जो कॉस्ट है वो हम ना, बी का लागत मूल्य 400 रुपए, बी का लागत मूल्य, तो बी के लिए प्रॉफिट है 1/8, यानी बी का कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 400 है, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 400 रुपए। आपने कहा ओके, बी का कॉस्ट हुआ 400, तो 8 यूनिट 400, तो 8×5=40, 1 यूनिट 50, तो प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट यानी 50 का। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 में खरीदा, 1 का लाभ 9 में बेचा, तो 1 यूनिट 50 आया, तो 9 यूनिट कितना आएगा? 450। इसका मतलब बी ने जो चीज 450 में बेची उसमें 50 का कमाया प्रॉफिट, और खरीदी कितने में है? 400। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बेटा एक बात बताओ, सवाल ने खुद ही कहा है कि भाई ए बी और सी के सेलिंग प्राइस का रेशियो है 8, 9 और 5,
तो 9 यूनिट 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 50 यानी 400, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 50 250, यानी एक्चुअल में ए के लिए उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 400, तो बी के लिए 450, तो सी के लिए 250 बिल्कुल ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालना है। ए की बात करें तो 1/7 का प्रॉफिट, यानी 7 में खरीदा 1 का लाभ, तो बेचा कितने में 8 में, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो प्रॉफिट 1 यूनिट 50 हुआ, तो सीपी हुआ 7 यूनिट 350 रुपए। यहां आ जाइए, 4 में खरीदा 1 का लाभ, बेचा 5 में, तो 5 यूनिट 250, तो 1 यूनिट 50, तो 1 यूनिट 50 का प्रॉफिट हुआ, और खरीदा कितने में 50 चौक 200। अब कह रहा है जी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो भाई ओवरऑल सीपी कितना हुआ, तो 400 और 200 600 और 3 950 का, और प्रॉफिट कितना हुआ 50 50 50 150 का, तो 100 पे कितना भाई, 5 थी 15 5 19 95, 1/19 होता है 5 सही 5/19, तो 3 हो जाएगा 15 सही 15/19, यानी 15.78% मेरा आंसर आ गया। पहला तरीका है ये डिटेल करके एक्स मान के। दूसरा तरीका समझिए, अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। अब 8 यूनिट जो है ना मेरे बच्चे, यानी ए का 8% प्रॉफिट है, तो बी का 7%, तो सी का 14%, जबकि एक्चुअल में ए का जो प्रॉफिट है वो 8% नहीं है, वो है 14.28%। तो 8 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 14.28, यानी 14 से 2/7%, उसकी फ्रैक्शन हुई 1/7, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/7 को, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1/56, 1/56, 1 यूनिट की वैल्यू 1/56, यानी एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू 1/56 है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1/56 है, तो सीधा सीधा हर एक को 1/56 से गुना करते चले जाओ, हर एक को 1/56 से गुना कर दो, तो इसे करोगे 8 7 56 1/7 आया, इसे करोगे 1/8 आया, और इसे करोगे 1/4 आया। मेन लड़ाई ये है, और इस लड़ाई को समझने का प्रयास करो, बाकी कुछ नहीं। अगर आप इतनी चीज को जल्दी से ले आए तो मेन यही लड़ाई थी सवाल में, और कुछ थी ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप यहां तक इसे कर पाए तो अब सवाल बेहद आसान हो जाएगा, और आप चाहेंगे तो आप इसे रेशियो से भी ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको मैं तोड़ रहा हूं, हटा रहा हूं। अब मेरे बच्चे सवाल को ऐसे तर्ज पे करिए सेट, कि भाई ए ने कोई चीज 7 यूनिट में खरीदी, तो 1 का कमाएगा लाभ, बेचेगा कितना 8 में। हाँ जी, इसने 8 में खरीदी है, 1 का कमाएगा लाभ, तो बेचेगा कितने में 9 में। इसने 4 में खरीदा है, 1 का कमाएगा लाभ, तो बेचेगा कितने में 5 में। मेरे प्यारे बच्चों, इस सीपी के अकॉर्डिंग, यानी 7 8 और 4 को अगर सीपी मान ले एबीसी का, तो इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो ये बैठेगा। अब तुक्के से इत्तेफाक से पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो दे भी यही रखा है, दे भी यही रखा है। अगर ये नहीं दे रखा होता तो इस रेशियो को जिस रेशियो में वो चाहता उस रेशियो में बनाते। हाँ जी, तो फिर क्या सीधा सीधा सीपी हो गया 7 और 8 15 और 4 19, तो सीपी हो गया 19। एसपी की बात करें तो एसपी हो गया 9 और 8 17 17 5 22, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 3 का प्रॉफिट 19 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन अगर आप इस बात को ये कहें कि सर ये तो तुक्के में आ गया, हाँ मैं भी मानता हूं ये तुक्के में सेट ही हो गया, कि यहां से जो रेशियो निकाल रहा है एसपी का एक्चुअल रेशियो भी वही है। अगर ये सेट नहीं होता, कुछ डिफरेंट दे रखा होता, तो फिर इसको सेट करना पड़ता रेशियो को। तो फिर आसान चीज यहां पे ये थी कि उसने ये वाली जो लाइन दे रखी थी कि बी का लागत मूल्य 400 रुपए है, तो यहां से फिर हम सारी चीजों को रिलेट करते कि बी का कॉस्ट निकालते, फिर प्रॉफिट निकालते, फिर सेलिंग पे पहुंचते, फिर उस सेलिंग से इसका सेलिंग निकालते, इसका सेलिंग, फिर इनका कॉस्ट और फिर प्रॉफिट निकालते। लेकिन यहां तुक्के में सीमा। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आइए मेरे दोस्त,
देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस परसेंट इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। मेरे बच्चे ऑप्शन देखिए 45, 50, 42, 25 दूर दूर है, अप्रोक्सीमेशन लगाइए सीधा। पहले 22 और 17 पे लगाते हैं, तो 22 और 17 कितना हो गया जी 39, 7 दोनों 2 1 3। फिर 22 गुना 17 करेंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, 3.74। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो अगर आप यहां 4 लेते हैं तो एक्चुअल डिस्काउंट जो होगा उससे रिजल्ट जो आएगा उससे बड़ा होगा। और अगर आप 3 लेंगे, अगर आप 3 लेंगे, 3.74 की जगह आप 3 ले रहे हैं, तो ध्यान रखना जो भी डिस्काउंट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर उससे छोटा होगा। आपने ले लिया 36, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा डिस्काउंट क्या बचा 11, तो 36 और 11 कितना हो गया 47, और 36 को 11 से गुना करेंगे 6, 6 3 9, 3.96। यानी अगर मेरे बच्चे 47 में से मैं 4 भी घटाऊंगा तो कितना बचेगा 43। तो मेरा आंसर है 43%। जबकि मैंने आपको बताया कि मैंने एक्चुअल वैल्यू से छोटी वैल्यू ली है, तो जो भी मैं डिस्काउंट ले रहा हूं ना, डिस्काउंट उससे थोड़ा और छोटा होगा। तो 43 से और छोटा कौन सा बैठ रहा है 42। आप सोचो, यहां मैंने 3 की जगह अगर 3.7 घटाया होता तो यहां 36 नहीं बच रहा होता, यहां 35 पॉइंट समथिंग बचता है ना, तो डिस्काउंट और छोटा आता। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन लगा लिया करो अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो। ऑप्शन में नजदीकी है फिर ये छिड़खानी नहीं करनी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल आपने पढ़ ही लिया, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। सवाल में कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर मार्क हिज गुड्स एट 80% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने अपनी चीजों पर उसके कॉस्ट से 80% ज्यादा कीमत लिखी। वह अपने उपभोक्ता की नगद भुगतान करने पर 20% की छूट देने का वादा करता है और किस्तों में भुगतान करने पर 15% की छूट, और नगद और किस्तें दोनों लेता है तो 10% की छूट का वादा करता है। वह वस्तुओं का 1/3 उपभोक्ता को नगद, 2/5 भाग किस्तों के रूप में और शेष का उपभोक्ता द्वारा अन्य प्रकार से भुगतान करने पर भेज देता है। देखो यार, कहता है टोटल का 1/3 250 है, तो 5 दिए 15। तो मान लेते हैं कि टोटल उसके पास 15 आर्टिकल थे। ठीक है जी, 15 आर्टिकल का 1/3 यानी 5, 15 का 2/5, 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 और 6 11, बचे कितने 4। तो सवाल में वो ये कह रहा है कि 5 आर्टिकल पे तो उसने डिस्काउंट दे दिया है 20%, 6 आर्टिकल पे डिस्काउंट दिया है 15%, और बाकी 4 आर्टिकल पे उसने डिस्काउंट दिया 10%। अब मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से समझो, फिर से समझाता हूं। उसने कहा कि एक आदमी अपने टोटल आर्टिकल के 1/3 पे 20%, 2/5 पे 15%। तो मैंने क्या किया कि यार 1/3 और 2/5 का एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम नहीं मल्टीप्लीकेशन, 3 और 5 का एलसीएम मतलब मल्टीप्लीकेशन 15। तो मैंने मान लिया टोटल मान लो 15 रुपए की चीजें थी या 15 आर्टिकल थे, तो 15 का 1/3 5, 2/5 हो गया 6, तो बचे कितने 4। बस ये कहानी है कुल मिला के, और कुछ सवाल में है ही नहीं। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट तैयार होता है। पहला, आप एवरेज डिस्काउंट निकाल लीजिए। अगर आप एवरेज डिस्काउंट निकालेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा
कि भाई 5 पे 20, 20 पांचे 100%, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 20 पांचे 100, फिर 6 गुना 15 और फिर 4 गुना 10। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा मुझे ये सवाल भेज रहा है, वो सवाल के साथ साथ है ना, आप मुझे क्या भेजा करें, ऑप्शन भी भेजा करें, क्योंकि यहाँ ऑप्शन से ही तो खेलना सिखाना है मुझे। बटे 15 करेंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल 15। तो ये 20 पांजे 100, 15 छिके 90, 10 चौक 40, 130 और 100, 230 बटे 15। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 46 बटे 3। यानी कुल मिला के 46 बटे 3% का डिस्काउंट होगा मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल आर्टिकल पे। यानी से बांटेंगे तो 15 सही 1/3%। यानी मोटी मोटी बात मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिला के उसे 15 सही 1/3% का ओवरऑल डिस्काउंट वो सारे आर्टिकल पे दे दे रहा है। कितने आर्टिकल पे? 15 सही 1/3% का डिस्काउंट दे दे रहा है वो ओवरऑल पे। अगर हम ओवरऑल डिस्काउंट या एवरेज डिस्काउंट एक साथ निकाल लें तो। अब आगे क्या कह रहा है उस कहानी को सुनते हैं। अब हमने ये पकड़ लिया कि भाई ओवरऑल डिस्काउंट उसका 15 से 1/3% है। और मेरे बेटा अगर मुझे आप ऑप्शन लिख के देंगे तो मुझे समझाने में मजा आएगा। अब हमसे पूछ रहे यदि सभी निर्मित वस्तुएं बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है अगर सारे आर्टिकल बेच दें। अब देखिए मेरे बच्चे, पहली लाइन पे फोकस करते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है? पहली लाइन कह रही है वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्यांकित करता है। यानी अगर हर आर्टिकल पे मेरे बच्चे हमने 100 रुपए कॉस्ट लिखी है उसकी, तो कह रहा है कि हम उसके ऊपर जो मार्क प्लेस कर रहे हैं वो 180 रुपए का मार्क प्लेस कर रहे हैं। और हम ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? कुल मिला के 15 से ही 1/3%। मेरे बेटा अगर आप मुझे यहां ऑप्शन देते ना तो मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से आंसर समझा पाता। जैसे अगर ऑप्शन होता तो मैं 15% लेता, अप्रोक्सीमेशन यूज करता, अगर थोड़ा भी दूर दूर होते तो 180 पे 15% ओवरऑल डिस्काउंट लोगे तो भैया बना कितना? 15, तो 100 पे 15 हो गया बिल्कुल। और 80 पे 15%, 15 8 120, 12 का डिस्काउंट यहां हो गया। यानी कुल मिला के 27 का डिस्काउंट हो गया। अगर मैं सिर्फ 15% कैलकुलेट करूं, 180 में से 27 घटाओगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 153। यानी 100 की जो चीज है मेरे बच्चों बेची कितने में जा रही है? 153 में। तो कितने का लाभ हुआ? 53% का। तो लगभग लगभग 53% प्रॉफिट को वो अपने आर्टिकल को बेच रहा है। ये मेरे सवाल का उत्तर हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप जब भी भेजें मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन के साथ भेजें। थैंक यू। आइए आगे। देखिए यार भाई फुद्दू सा सवाल है। कहता है 23 रुपए वाली चीज को 20 रुपए में बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम ग्राहक को दिखाता है और दे कितना रहा है? 800 ग्राम। तो कह रहा है बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस। तो 2 जीरो से तो मेरे बच्चे 2 जीरो निपटाओ, है ना? यहां तक कि मेरी बात समझ रहे हो? अब 4 5 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से काटोगे 5 आएगा। तो 23 की चीज कितने में बेच रहे हैं हम? 25 में। तो कितने का प्रॉफिट? 2 का। तो 2 का प्रॉफिट 23 पे, तो 100 पे कितना? ये मेरा सवाल है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन इतने नजदीक बैठा रखे हैं कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करके जो आए वो आपका आंसर। हाँ जी। आप कहें फिर भी अगर कोई ट्रिक बतानी हो आपने तो आप ऐसे करेंगे इस्तेमाल कि सर ये आएगा 200/23। देखते हैं। 8 दिए 24, 24 4 आया, 4 में 7 जोड़ेंगे, जीरो नहीं बनेगा, आंसर नहीं। 3 8 24, 4 और 6 ये जीरो बना देगा। 3 8 24, 4 4 8 नहीं बनाएगा जीरो। 3 8 24, 4 और 5 नो, ये नहीं बनाएगा। यानी मैं यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूं भाई। 23 को 8 से गुना करूंगा, यूनिट डिजिट आया 4, 4 में 5 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट आया 9, जबकि मुझे क्या चाहिए? जीरो। जीरो क्यों चाहिए सर? जीरो होगा तभी तो ये कहानी सेट होगी।
कहता है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। भाई 20% का डिस्काउंट है, 25 का प्रॉफिट है, तो सीपीएमपी निकाल देंगे। 20 का डिस्काउंट देगा तो 80 और 25 का प्रॉफिट तो 125। 5 16 80, 25 5 125। बिल्कुल ठीक है। अब आगे लड़ाई लड़ते हैं। कहता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में मेरे प्यारे बच्चों 30% की वृद्धि हो जाए, तो इसमें 30% बढ़ा दोगे तो 16 थी 48, 4 रुपये 80 पैसे बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 20.8। ये हो गया नया कॉस्ट। और कहता है उसे 15% का प्रॉफिट प्राप्त करना है। तो भाई 20.8 की तो आपकी कॉस्ट बनी, बिल्कुल सही। 15.8 का प्रॉफिट कमाना है, तो आओ मेरे भाई 15.8 का प्रॉफिट कमाते हैं। तो 20.8 का 15% निकालो, तो देखो जी 15% निकालोगे, 15 8 120, 15 दूनी 30 की 31, तो आंसर आएगा 3.12। तो 3.12 का प्रॉफिट कमाओगे, तो भैया 2 8 और 1 9 3 23.92 में कोई चीज बेचोगे। मार्क कितना है 25, बेच कितने मेरे 23.92, कितने का डिस्काउंट आया जी 1.08 का। कहता है 1.08 का डिस्काउंट आया 25 पे, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। तो भाई 1.08 का डिस्काउंट है 25 पे, तो 100 पे कितना ये बताना। कुछ है ही नहीं यार, डेसिमल से 2 जीरो कट गया, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 8 बचा, नहीं जाने की जीरो आएगी, है ना। और फिर 25 दिए आगे कुछ करेंगे तो 4 है। गलती कहाँ कर रहे हैं हम, 25 पे ठीक है। 25 चौक 100, 8 बचा, फिर 1 जीरो, 25 थी 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, 4.32%। ऑप्शन डी मेरे पैर बच्चों मेरा ठीक आंसर है। देखिए यार सवाल में कह रहा है दो आर्टिकल हैं ए और बी और उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो 11:12। दो आर्टिकल है ए और बी, उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो है 11:12। ठीक है जी। अब कहता है ए जो है वो अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचता है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे भाई, 10 में कोई चीज खरीदी, एक का लाभ, बेचेगा कितने में 11 में। बिल्कुल ठीक है, और है भी 11 ही, तो 11 यूनिट 11, तो 1 यूनिट 1 सोल्व कर देंगे, यही रेशियो आएगा। और बी अपने आर्टिकल को 20% हानि पर बेच रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन भाई 1/5, यानी 5 में खरीदा 1 में बेचा, सॉरी 20% लॉस, 5 में खरीदा 1 का लॉस, तो बेचा कितने में 4 में, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट 15। ये कहानी यहां सेट हुई। तो सवाल में कह रहा है कि इन दोनों के कोस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो 150 रुपए, तो 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो कहता है बी का कोस्ट बताइए, तो 15 गुना 30, 450। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 450। हाँ जी।
देखिए यार, सुमित एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचता है। अगर वह उसके विक्रय मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेच देता है तो 10% की हानि होती है। मतलब अगर मेरे बच्चे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस उसका 5 है और उसको जो सेल कर रहा है वो 4 यूनिट में कर दे रहा है, तो कह रहा है ऐसा करने में उसे 10% का लॉस होता है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में खरीदा, 1 का लॉस, तो बेचेगा कितने में? 9 में। तो मेरे भाइयों 9 चौक 36, इधर 4 से करेंगे 40, इधर 36, इधर 9 से 5 को करेंगे 45, यानी 40 की चीज 36 में बेच रहे हैं, 45 उसका सेलिंग प्राइस था। अब कह रहा है यदि इस मूल विक्रय मूल्य के 95% पर इसे बेचें, मूल विक्रय मूल्य के 95% पर इसे बेच दें तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये हमको बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, 95 मत निकालो, 5% निकालो। इसका 5% कितना होगा? 45 पंजे होता है कितना? 45 चौक 180, 225। ₹2.25 कम कर दो इसमें से। अगर ₹2.25 कम करोगे तो ये आएगा 42.75। देखो 45 का मैंने क्या किया, 95% लेना था तो मैंने कहा 5% निकाल लो, तो 45 का 100% 45 होगा, 5% घटा दिया, ये आ गया। तो 40 की चीज इतने में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2.75 का। तो भाई 2.75 का प्रॉफिट है 40 पे, तो 100 पे कितना? ये सवाल है। डेसिमल लगाएंगे, 2 जीरो कटा। अब भैया 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 आठे 40, 55/8 कौन से ऑप्शन में? 2 में है, तो 8 6 48 और 7 55। तो केवल और केवल ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों ठीक आंसर देगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों।